हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि डू एज डायरेक्टेड के बारे में बात करने वाले हैं। चूँकि आप जानते हैं कि डू एज डायरेक्टेड एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें इस टॉपिक के अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डू एज डायरेक्टेड में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हमको पढ़ने हैं और जिसको पढ़ने के बाद आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड के बारे में। तो सीधा हम चलते हैं डू एज डायरेक्टेड। आज हम पढ़ने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड, और डू एज डायरेक्टेड में जो भी हम अलग अलग टॉपिक होंगे उनकी बात करेंगे। तो आज हम डू एज डायरेक्टेड के बारे में जानने वाले हैं कि जो डू एज डायरेक्टेड के अंतर्गत पूछा जाता है वो कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक हम बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डू एज डायरेक्टेड में पूछा जाता है वो पहला पूछा जाता है हमारा, एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंजंक्शन। तो आपको कंजंक्शन बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि कम से कम कंजंक्शन जो रहता है वो कंजंक्शन 2-3 कंजंक्शन आते हैं इस डू एज डायरेक्टेड में। लेकिन यदि हम बात करें कि मेनली जो कंजंक्शन है वो हमको कौन कौन से पढ़ने हैं, तो कंजंक्शन के अंतर्गत देखिए, एक आपको पता है कि एक कंजंक्शन इफ़, दूसरा कंजंक्शन जो है वो हमारा हुआ अनलेस। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा कंजंक्शन है, एक हमारा रहता है टू टू। उसके बाद हमारा एक और कंजंक्शन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। टू टू के बाद एक होता है सो दैट। सो दैट के बाद एक कंजंक्शन है हमारा नो सूनर देन। नो सूनर देन, और ये वाले जो कंजंक्शन है ये पेयर कंजंक्शन कहलाते हैं। फिर इसके बाद नो सूनर देन के बाद आपका कंजंक्शन है 6 नंबर। आपका फिर कंजंक्शन है एक एज सून एज। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। फिर जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो हम अलग से एक वीडियो में उनको पढ़ लेंगे। सातवां एज सून एज के बाद एक आपका कंजंक्शन पूछा जाता है जो पेयर कंजंक्शन है वो नीदर नॉर। एक ये कंजंक्शन पूछा जाता है। तो मोस्टली आपको ये जो 7 कंजंक्शन है, इन 7 कंजंक्शन को आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इन 7 कंजंक्शन में जो रहेंगे इनमें से क्या पूछा जाता है। तो आपको पता है कि ये इफ़ से और अनलेस का कन्वर्जन पूछा जाता है। अगर आपका कोई कंजंक्शन इफ़ में आया है तो वो बोलेंगे कि आप इसको अनलेस में कन्वर्ट कीजिए। इसी तरह से जो टू टू वाला कंजंक्शन आता है वो टू टू को आपको सो दैट में कन्वर्ट करवाते हैं। तो एक ये कंजंक्शन है जो कि ये कन्वर्जन आते हैं। तो पहला इफ़ से अनलेस में बनवाते हैं या अनलेस से इफ़ में बनवाते हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो रहेगा टू टू से या तो सो दैट में बनवाएंगे या तो सो दैट से टू टू में बनवाएंगे। आगे चलते हैं। अगला जो पाँचवा है, पाँचवा हमारा नो सूनर देन, और नो सूनर देन से जो हमारा कंजंक्शन वो कन्वर्ट करवाते हैं वो करवाते हैं हमारा एज सून एज में। तो आपको पढ़ लेना है नो सूनर देन, और नो सूनर देन किस में बनता है, एज सून एज में। तो ये कन्वर्जन पूछते हैं वो। और एक जो हमारा 7वां कंजंक्शन है ये नीदर नॉर, ये आपको 2 अलग अलग सेंटेंस दे देंगे और उनमें से आपको बोलेंगे कि नीदर नॉर से आप कन्वर्ट कीजिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कंजंक्शन की जो संख्या है ये 7 कंजंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप देखेंगे कि पक्का इसमें से 2 से 3 कंजंक्शन आपसे पूछे जाएंगे।
अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो कंजंक्शन के बाद हमसे डुअल डायरेक्टेड में क्या पूछते हैं, एक तो हमसे पूछते हैं वॉइस हैं। अब वॉइस में क्या क्या पूछ सकते हैं, तो वॉइस में आपसे पूछते हैं, एक तो आपसे एक्टिव वॉइस पूछते हैं और एक पूछते हैं आपसे पैसिव वॉइस। तो कभी कभार अधिकतर जो रहता है आपका सेंटेंस वो एक्टिव वॉइस में ही रहता है और फिर उससे क्या बनवाते हैं, उससे पैसिव वॉइस बनवाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पैसिव वॉइस दे के एक्टिव वॉइस बनवाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या क्या सीख के रखना है, एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस तो सीख के ही रखिए, लेकिन कभी कभार पैसिव वॉइस से आपको एक्टिव वॉइस भी बनाना आना चाहिए। अब मेनली जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनवाते हैं वो किन सेंटेंसेस का बनवाते हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम डुअल डायरेक्टेड में कौन कौन से पोर्शंस पूछे जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए अब हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस के बाद। कभी कभार जो पूछा जाता है वो हमारा नरेशन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो तीसरा जो टॉपिक रहता है, आप नरेशन भी थोड़ा सा ध्यान रख लें, लेकिन ये कभी कभार पूछा जाता है, ये हमेशा नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप इसे नेगलेक्ट करना चाहें तो इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप जो नरेशन में पूछा जाता है वो हमेशा आपको डायरेक्ट नरेशन से, आपको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन ही पूछा जाता है। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है जिसमें से आपको डायरेक्ट नरेशन से और फिर इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीख लेना है। इस प्रकार से तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा डुअल डायरेक्टेड का, उसमें आपको नरेशन पढ़ लेना है। उसके बाद चौथा टॉपिक जो एक और आता है गाइज, अब हम चौथे टॉपिक की बात करते हैं। तो चौथा टॉपिक हमारा रहता है टेंस। टेंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं कि टेंस में क्या क्या पूछते हैं। तो टेंस में पहला आपका पूछते हैं निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाना, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा रहता है वो टेंस चेंज करवाते हैं, यानी टेंस कन्वर्जन रहता है। प्रेजेंट टेंस से आपको पास्ट पूछेंगे, पास्ट से आपको फ्यूचर पूछेंगे, तो जो भी रहेगा आपका सेंटेंस कन्वर्जन रहेगा। तो आप सेंटेंस कन्वर्जन भी याद कर लें, तो ये भी रहेगा आपका एक टेंस में एक और टॉपिक पूछते हैं टेंस को करेक्ट करवाना। तो टेंस करेक्शन भी आपसे करवा सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन। तो एक ये टॉपिक रहेगा टेंस से सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन। तो ये तीन टॉपिक टेंस से मेनली आपको पढ़ लेना है। एक तो निगेटिव कैसे बनाते हैं ये आपको पढ़ लेना है, उसी को इंट्रोगेटिव कैसे बनाता है ये पढ़ लेना आपको। टेंस कन्वर्जन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट या और कुछ भी इस प्रकार से पूछा जा सकता हो। और तीसरा जो टेंस से पूछा जाएगा वो सेंटेंस करेक्शन पूछा जाएगा, यानी टेंस में कोई गलती कर देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें सही क्या होगा, वो आप बना के लिखिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। चौथे पॉइंट के बाद हमारा जो एक पांचवा रहेगा, पांचवा जो टॉपिक है डुअल डायरेक्टेड का, वो हमारा है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब है आपको कोई ऐसा सेंटेंस दे देंगे, फिर उसको बोलेंगे कि आप रीअरेंज कीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको दे दिए एक यू हैव आई गेव मनी। अब इसको दे देंगे आपको कि इस सेंटेंस को क्या कीजिए, आप इस सेंटेंस को रीअरेंज कीजिए। तो फिर आपको इसको क्रम में जमाना होगा। मान लीजिए कि जैसे अब इसको सब्जेक्ट बनाना है तो पहले इसमें आप आई लिखेंगे, फिर आई के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हैव लिखेंगे,
फिर उसके बाद जो वर्ब रहेगी मेन वर्ब वो लिखेंगे आप। तो ये गेव की जगह यहाँ पे गेव नहीं, यहाँ पास होना चाहिए गिवन। तो फिर आप लिखेंगे गिवन, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे मनी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो एक ये टॉपिक रहेगा आपका डू एज डायरेक्टेड का। तो छठवां टॉपिक रहेगा, वो हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉज। क्लॉज में आपसे क्या क्या पूछते हैं, अधिकतर आपको क्लॉज कॉम्बिनेशन करवाते हैं। उनमें से वैसे तो क्लॉज 3 प्रकार से होते हैं। एक रहेगा आपका रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज रहेगा। एक रहेगा आपका नाउन क्लॉज, एक रहेगा आपका नाउन क्लॉज, और जो आपका एक तीसरा रहता है वो होता है एडवर्ब क्लॉज। तीसरा आपका एडवर्ब क्लॉज रहेगा। अब इसमें से आपको कौन सा क्लॉज पढ़ना है, तो आपको क्लॉज पढ़ना है अधिकतर रिलेटिव क्लॉज आप ज़्यादा ही पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलेटिव क्लॉज पूछा जाता है। नाउन क्लॉज थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन इसको भी पूछते हैं। एडवर्ब क्लॉज बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन एडवर्ब क्लॉज में को भी आप देख के रखें। अब नाउन क्लॉज में कौन कौन से क्लॉज पूछा जाता है, तो नाउन क्लॉज में व्हाट वगैरह पूछ सकते हैं, दैट पूछ सकते हैं, विच पूछ सकते हैं। और रिलेटिव क्लॉज में जो अधिकतर क्लॉज पूछा जाता है उसमें से एक हु है, एक आपका वेयर है, और एक आपका क्या है, एक विच या दैट रहेगा। तो इसमें से आपको ये पढ़ लेना है। इन 6 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप अपना समझिए कि आपने डू एज डायरेक्ट का जो टॉपिक्स है वो आपको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कंजंक्शन। कंजंक्शन में आपको देखना है इफ़, अनलेस, टू, सो दैट, नो सूनर देन, एज सून एज, नीदर नॉर। उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है वॉइस। वॉइस में आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस और पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना सीखना है। और तीसरा जो हमारा रहेगा नरेशन रहेगा। नरेशन हालांकि कभी कभी आता है, लेकिन अगर एक भी आता है तो 1 नंबर भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आप इसको देख लेंगे। उसके अलावा आपका रहेगा टेंस। टेंस भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से आपको इंट्रोगेटिव बनाना, निगेटिव बनाना, या फिर टेंस कन्वर्जन आएगा, या तो फिर सेंटेंस करेक्शन आएगा। ये आपका टेंस से रहेगा। पांचवा जो हमारा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक हमारा रहेगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जो कि अरेंज नहीं होता है, तो आपको वापस रीअरेंज करना होता है उसको। फिर छठवां टॉपिक हमारा रहता है क्लॉज का। क्लॉज में हमारा अधिकतर जो रिलेटिव क्लॉज पूछा जाता है उसमें से हु रहेगा, वेयर रहेगा, विच रहेगा और दैट रहेगा। तो गाइस कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको कंजंक्शन या क्लॉज में कौन सा पढ़ना है पहले, तो हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।